तो दोस्तों जैसे कि आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखा हूँ फ़ैट लॉस क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो इस समय जो वीडियो मैं सारे जो वीडियो बना रहा हूँ वो फ़ैट लॉस पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस समय मैं खुद फ़ैट लॉस पे चल रहा हूँ। तो आप सोच रहे होगे कि इसके ऊपर तो आपने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो ठीक है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, लगभग 12 या 13 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को जाकर देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत चीज़ बताया हुआ कि आप फ़ैट लॉस में क्या मिस्टेक करते हो, क्या गलती करते हो जिससे कि आपका फ़ैट लॉस नहीं होता है। मैंने वहाँ पे आपको एक्सरसाइज को लेके क्या गलती करते हैं, न्यूट्रिशन को लेकर क्या गलती करते हैं, और बहुत सारे पॉइंट बताया हुआ है। तो इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको इस पर बहुत हेल्प मिलेगा। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मैंने देखा है ना कि लोग एक पॉइंट पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं या फिर वो बातें करते रहते हैं कि मैं बहुत कम खाना खाता हूँ, मैं 2 बार खाना खाता हूँ या बहुत कम खाना खाता हूँ, फिर भी मेरा फ़ैट लॉस नहीं होता है। तो इसके ऊपर भी मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे मैंने बताया फ़ैट लॉस मिस्टेक में, उसमें मैंने बताया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे और सही से एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि आपको वो सही से क्लियर हो जाए। और ये जो मैं सुनता रहता हूँ ना कि लोग बहुत कम खाना खाते हैं, मैं कहाँ सुनता हूँ, मैं जैसे ऑफिस जाता हूँ या जिम जाता हूँ तो वहाँ से मैंने नोटिस किया ना लोग इस पॉइंट पे ज़्यादा बात करते हैं। तो मुझे लगता है इस पॉइंट को ना थोड़ा आपको मुझे एक्सप्लेन करके बताना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ना आपको ना अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, कुछ साइंस से आपको समझाऊँगा ना तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझाऊँगा, ये मेरा नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा एग्जांपल है। तो सारी चीज़ मैं आपको कंबाइन करके अपना दिमाग मैंने लगाया और वही सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। मैं किसी को देख कर नहीं बताऊँगा। और जैसे कि मैं इस समय खुद फ़ैट लॉस पे चल रहा हूँ, आपको मैंने बताया था 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 3 महीने होने में 15 दिन बचा हुआ है। तो देख लो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है, कंडीशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब वीडियो का लास्ट में मैं आपको अपनी गंजी भी उतार के दिखा दूंगा कितना कंडीशन में चेंज आया है। तो यहाँ पर लोग बोलते रहते हैं, 90% लोग बोलते रहते हैं कि मैं बहुत कम खाना खाता हूँ। मीन्स सुबह खाता हूँ, शाम को खाता हूँ या फिर खाता ही नहीं, बहुत कम खाना खाता हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा खाना खाता हूँ, फिर भी मेरा फ़ैट लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, आपके पास गाड़ी होगी या बाइक समझ लो, ठीक है। तो बाइक को ना आप कहीं पे रख दो 3 साल के लिए या 2 साल के, बिल्कुल उसको यूज़ आपको करना नहीं, इस्तेमाल नहीं करना है उसको। कुछ एक साल समझ लीजिए कि कूड़ा कबाड़ है, उसको आपको यूज़ नहीं करना है। तो क्या होगा, जब आप 3 साल बाद अब उसे चलाने जाएंगे, स्टार्ट करने जाएंगे, तो क्या वो स्टार्ट होगा? हो सकता है कि उसका इंजन फूक जाए, इंजन काम नहीं करेगा, टायर पंचर हो जाएंगे और भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको सारी चीज़ चेंज कराना होगा, इंजन में चेंज कराना पड़ सकता है, मीन सारी चीज़ को चेंज कराना होगा। अब आप मुझे बताओ कि आपका बाइक के इंजन क्यों ख़राब हो गया, बाइक आपकी क्यों ख़राब होगी? आपकी बाइक इसलिए ख़राब होगी क्योंकि आपने बाइक का ध्यान नहीं दिया, टाइम पे सर्विसिंग नहीं कराया, फ्यूल नहीं डाला, आपने बाइक को आपने रेगुलर बेसिस पे कभी इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी आपने उसमें चलाया नहीं, ना तो फ्यूल डाला। तो क्या होगा, आपके बाइक का इंजन ख़राब हो गया। तो सेम चीज़ हमारे बॉडी के भी साथ भी होती है। बॉडी के अंदर भी एक तरह का इंजन होता है, ठीक है। तो बॉडी में जितना इंजन, जो बॉडी का जो इंजन है वो जितना अगर फास्ट रहेगा या फिर समझ लो जितना स्लो रहेगा उतना आपकी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा आएगा। अब यहाँ पे आपका इंजन जो है, बॉडी का इंजन मैं बात कर रहा हूँ, वो स्लो कैसे हो गया? जैसे बाइक में आपने बिल्कुल रख दिया कूड़ा कबाड़ में, उसमें आपने फ्यूल नहीं डाला, सर्विसिंग नहीं कराया। तो सेम चीज़ बॉडी के साथ भी होती है। आपका इंजन इसलिए स्लो हो गया ना क्योंकि आपने टाइम पे खाना नहीं दिया। जब ज़रूरत थी बॉडी की, खाने की ज़रूरत थी, न्यूट्रिशन की ज़रूरत थी, तब आपने बॉडी को उस समय खाना नहीं दिया। तो आपको यहाँ पे समझना होगा ना, जैसे हम गाड़ी में बराबर सर्विसिंग कराते हैं, बराबर फ्यूल डालते रहते हैं, उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उसी तरह हमारी बॉडी भी है। बॉडी को भी बराबर न्यूट्रिशन चाहिए होता है, एक बैलेंस्ड मील चाहिए होता है। देखो 24 घंटे में ना बॉडी को एक ज़रूरत के हिसाब से न्यूट्रिशन देना पड़ता है और उस न्यूट्रिशन में आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना पड़ता है। तो ठीक है, तो आपको जिस समय भूख लग रहा था तो उस समय आपने बॉडी को सही से न्यूट्रिशन नहीं दिया, तो क्या हो गया, क्या होने लगा, आपकी बॉडी धीमे धीमे यूज्ड टू हो गई, आपको भूख लगना बंद हो गया। जब आप खाते थे, जब भी खाते थे तो उस समय आपको भूख लगता था, तो क्या हो गया, आपकी बॉडी तो यूज्ड टू हो गई, लेकिन साथ ही साथ क्या हो गया, आपकी इंजन जो है बिल्कुल स्लो हो गया।
अब यहाँ पे तो इंजन का जो सिंपल मतलब समझ लो, आपको डाइजेशन बिल्कुल स्लो हो गया। इंजन का मतलब है डाइजेशन। अब बॉडी के अंदर कोई ऐसा इंजन नहीं होता है कि मशीन लगा हुआ है या फिर पुर्जे लगे हुए हैं। यहाँ पे इंजन का मतलब है आपका डाइजेशन। डाइजेशन जो शुरू होता है ना, आपका डाइजेशन जो शुरू होता है आपके माउथ से। आप जो भी चीज़ खाते हो, जैसे रोटी खाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा साइंस आप समझ लीजिए। जैसे रोटी खाते हो तो रोटी खाओगे अपने दांतों से। दांतों से जो बड़े बड़े रोटी होते हैं उसे काटोगे, दांत से काटोगे तो छोटे पार्टिकल में हो जाएगा। फिर मुंह के अंदर सलाइवला होता है, फिर उससे मिल जाएगा, फिर वो फूड का पाइप के थ्रू स्टमक में जाएगा, स्टमक में कुछ देर रहेगा। तो रोटी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है, जैसे रोटी के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट आपको बॉडी को मिलेगा, बाकी वेस्ट मटेरियल अलग हो जाएगा। और जैसे रोटी के अंदर हो सकता है थोड़ा बहुत प्रोटीन भी हो, थोड़ा बहुत, तो प्रोटीन आपको मिलेगा, बाकी वेस्ट मटेरियल अलग हो जाएगा। तो यही डाइजेशन का प्रोसेस है बिल्कुल, जो शुरू होता है आपके माउथ से और ख़त्म होता है आपके जो भी वेस्ट मटेरियल जब अलग हो जाता है, न्यूट्रिशन आपको मिल जाता है। यही आपका एक तरह का इंजन है। तो वही इंजन आपने डाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल स्लो हो गया, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन बहुत देर में मिल रहा है बॉडी को। एक आपने सुबह आपने खाया, एक शाम को खाया, तो बीच में बॉडी को न्यूट्रिशन वो मिला नहीं। तो यहीं पर बहुत ज़्यादा गैप हो गया, आपने न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं दिया, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा गैप कर दिया। तो आपको बॉडी को न्यूट्रिशन बहुत देर में मिल रहा है। जैसे फ्यूल होता है ना, बाइक का एग्जांपल ही समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बाइक का एग्जांपल आप ध्यान में रखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या आपने बाइक में फ्यूल नहीं डाला तो यहाँ पे अपने बॉडी में वो न्यूट्रिशन नहीं डाला, तो आपका इंजन भी स्लो हो गया। डाइजेशन समझ लो, डाइजेशन आपका स्लो हो गया, बॉडी को न्यूट्रिशन बहुत देर में मिल रहा है। तो इसीलिए आपके बॉडी में ना फैट आने लगा। आपको लग रहा है कि आप बहुत कम खाना खा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको जो डाइजेशन में भी साथ ही साथ आपको डाइजेशन भी बिल्कुल स्लो हो गया, तो इसीलिए आपके बॉडी में फैट ज़्यादा आने लगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर समझना होगा कि बॉडी को बराबर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। आपको हर 3-4 घंटे में छोटे छोटे मील में खाना होगा, ठीक है। जैसे बाइक में क्या होता है, बाइक में आप एक बार में अपने टैंक को फुल करा देते हैं, ठीक है, या जितनी भी ज़रूरत होती है इसमें पेट्रोल डाल देते हैं, फ्यूल डाल देते हैं। फिर जितना बाइक की ज़रूरत होती है, बाइक चलती रहती है, उतना फ्यूल इस्तेमाल होता रहता है उसी में से जितना आपने ज़रूरत डाला। तो सेम चीज़ बॉडी के साथ भी है। आपको पहले अपनी ज़रूरत पता करना होगा कि मुझे दिन भर में खाने की कितनी ज़रूरत है, ठीक है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है न्यूट्रिशन के ऊपर कि कैसे अपनी ज़रूरत को निकालते हैं, कैलोरीज़ कैसे निकालते हैं, फिर ज़रूरत में आपको कितना प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फ़ैट कितना चाहिए, ये आपको निकालना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुआ है, अगर बताने लगो तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये पहले आपको अपनी खाने के दिन भर की ज़रूरत निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट आपको इतनी ज़रूरत है खाने की, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आप इतने में से ना अब आपको थोड़ा सा करके खाना है, वो आपको 5 मील या 6 मील बनाना पड़ेगा। और उस मील में ना, जैसे हर एक मील में आपको एक बैलेंस्ड मील होना चाहिए, उसमें अच्छा प्रोटीन भी होना चाहिए, अच्छा कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट होना चाहिए। मैं कहने मतलब एक बैलेंस्ड मील होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को बराबर न्यूट्रिशन मिलता रहे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तीनों चीज़ हर 3-4 घंटे में मिलता रहे। प्रोटीन से आपको पता ही होगा, प्रोटीन अगर आपकी बॉडी को मिलेगा तो उससे वो आपके मसल्स के लिए अच्छा होता है। फैट आपके लिए दिमाग के लिए, आपके हार्ट के लिए। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो उससे आपको एनर्जी मिलेगा तो आप कोई भी अपना काम कर सकते हैं। तो यही न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये आपको बराबर मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप हर छोटे छोटे मील में खाएंगे ना, 3 घंटे या 4 घंटे में ऐसे मील बनाएंगे, तो क्या होगा, आपको 3-4 घंटे में बॉडी डाइजेस्ट होगा, वो खाने को डाइजेस्ट कर लेगी, न्यूट्रिशन मिल जाएगा, फिर आपको भूख लगेगा। 3-4 घंटे के बाद फिर आप छोटी मील में खाएंगे, बैलेंस्ड मील खाएंगे, तो वो डाइजेस्ट होगा। तो इसी तरह आपकी एक साइकिल चलती जाती है, ठीक है। तो बॉडी को बराबर न्यूट्रिशन मिलता रहता है और आपके इंजन भी फास्ट रहता है। और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज करते रहेंगे ना, तो आपको भूख बराबर लगता रहेगा। अब जैसे मेरे साथ क्या होता है कि मेरा इंजन फास्ट है, क्योंकि मैं डाइजेशन का जो प्रोसेस है, डाइजेशन बिल्कुल फास्ट है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि मैं हर छोटी छोटी मील में खाता रहता हूँ और मैं एक्सरसाइज भी करता रहता हूँ। तो देखो मेरा इंजन फास्ट है, तो मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है, मेरा फैट लॉस भी हो रहा है, क्योंकि मेरी जो बॉडी वो यूज्ड टू हो गई है। मुझे 3-4 घंटे बाद भूख लगना ही है। और मैंने देखा ऑफिस में लोग ना एक बार खाना खाते हैं
सुबह डिनर जब भी करते हैं, मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ, तो एक बार खाना खा लेंगे रात में, फिर सुबह तक वो कुछ नहीं खाएंगे। फिर घर में जाकर वो सोचो 12 घंटे के बाद फिर 9 बजे 10 बजे खाना खाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट जो भी है वो खाते हैं। मैं उनसे पूछता भी हूँ कि आपको भूख नहीं लगता? बोले मुझे भूख नहीं लगता, जब मुझे 9 बजे 10 बजे जब खाना खाने का समय होता है, नाश्ता करने का समय होता है, तभी भूख लगता है, क्योंकि उनकी बॉडी यूज्ड टू हो गई है, उनको उसी टाइम पे भूख लगेगा। लेकिन उनका पता नहीं है, उनका जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल इंजन बिल्कुल स्लो, उसने आपने बिल्कुल स्लो कर दिया है। और उनका फैट भी होता है, उनका फैट भी चारों तरफ होता है, पेट भी बाहर निकला होता है। तो आपको अपने इंजन को फास्ट करने के लिए ना, डाइजेशन को फास्ट करने के लिए आपको एक्सरसाइज हो गया, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा। और आपको बराबर अपने 5 मील बना लीजिए। 5 मील बहुत है, मैं खुद 5 मील लेता हूँ, कभी कभी 6 मील ले लेता हूँ। तो 5 मील में आपको बराबर खाना पड़ता है, ठीक है। छोटी छोटी मील में खाएंगे, बैलेंस्ड मील होगा, तो इससे क्या होगा, आपका इंजन फास्ट रहेगा। और साथ ही साथ आप बाकी चीज़ पे ध्यान देंगे ना, एक्सरसाइज हो गया, और ध्यान देंगे अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे, तो आपका फैट लॉस भी होने लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर बाइक को, आपके दिमाग में बाइक होगा ना, बाइक या कोई भी गाड़ी दिमाग में होगा, तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि बाइक का सर्विसिंग कराते हैं, बराबर फ्यूल डालते रहते हैं। उसी तरह बॉडी को आप समझेंगे ना, तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, पहला जो रीज़न मैंने बताया कि फ़ैट लॉस क्यों नहीं होता, पहला जो मैंने बताया लोग जो बोलते हैं। अब दूसरा जो मेन पॉइंट है ना, देखो दूसरा जो पॉइंट है कि लोगों का, मैंने देखा है ना, लोगों का फ़ैट लॉस इसलिए नहीं होता है क्योंकि ना देखो, बॉडी को उतनी खाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको लगता है कि अब बॉडी को बहुत ज़्यादा खाना होगा, ठीक है, लेकिन उतनी खाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैं खुद इस समय फ़ैट लॉस पे हूँ, बट फ़ैट लॉस में पता ही है कि बस जितना ज़रूरत होता है, आपकी ज़रूरत है, उससे बाद थोड़ा सा कम खाना पड़ता है। तब भी मुझे ऐसा लगता है ना, मेरा पेट हमेशा भरा ही रहता है। जब अभी मैंने खाया है, लगभग 2 घंटे पहले खाया, देखो आप हल्की हल्की भूख लग रही है, हल्की हल्की। वैसे मैं नहीं, अगर 1 घंटा भी नहीं खाऊंगा ना, तो मुझे ये लगता है 1.5 घंटे बाद भूख लगेगा। तो लोग सोचते हैं ना, उतनी हमें बॉडी के बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, बॉडी को उतनी खाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अपनी ज़रूरत को निकाल लो ना, तो आपको खुद लगेगा आपका पेट हमेशा भरा हुआ है। फ़ैट लॉस में भी आपका लगेगा पेट भरा हुआ, वो उस तरह का न्यूट्रिशन वाला खाना खाएंगे ना, तो आपका पेट हमेशा भरा रहेगा। लेकिन हमारी जो मेन आदत है ना, हमारी जो मेन आदत है वो ठूसने की आदत है। हमारे कहने का मतलब है, ज़बान को या हमेशा कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ ठूसने का मन करता है। तो ठूसोगे तो जाहिर सी बात है, यदि आप ज़बरदस्ती करोगे किसी चीज़ पर, ठूसोगे तो वो बाहर होगा, ओवर लीक होगा। तो सेम चीज़ बॉडी में ज़्यादा ठूसोगे तो फैट के रूप में बाहर आएगा। तो आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से ठूसना है, ऐसा नहीं कि जब मन चाहे आप ठूसते रहो, कभी कभी तो कुछ नहीं खा रहे हो, जब ठूसना है तो ठूस के खूब ठूस रहे हो, इतना ज़्यादा ठूस रहे हो कि वो ओवरलोड हो गया, ठीक है। तो ज़रूरत से ज़्यादा ठूस होगा ना बॉडी में, तो आपके बॉडी में फैट के रूप में बाहर आएगा। तो जितना ज़रूरी न्यूट्रिशन है, जितना आपकी ज़रूरत है, बस उतना ही खाना है। आप उतना ही खा लो ना, उतना सफिशिएंट है, उतना बहुत है। तो जितना आप ज़रूरत के हिसाब से खाओगे ना, जितनी बॉडी की ज़रूरत है, तो आप कभी भी फैट नहीं आएगा। आपका इंजन हमेशा फास्ट रहेगा। इंजन फास्ट रहेगा, अगर फैट भी आ गया ना, तो आप आसानी से फैट को हटा सकते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने समझाने की कोशिश किया है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप अपने बाइक को ना बिल्कुल किनारे कूड़े कबाड़ में डाल दीजिए। उसमें पेट्रोल मत डालिए, फ्यूल मत डालिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर 2-3 साल बाद जब आप चलाइए, आपको पता लग जाएगा क्या कंडीशन होता है। तो बस यही आपको बताना था। और भी अगर पॉइंट मिस हो जाता है ना, मैं आने वाली वीडियो में कवर कर दूंगा। देखो, मैं बहुत सारा पॉइंट सुनता रहता हूँ, जैसे मैंने बताया जिम में इधर उधर सुनता रहता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे अपना दिमाग लगाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आना, आप किसी का बात मत सुनिए, दुनिया का मत सुनिए। आप अपने यहाँ पर, भगवान हमें दिमाग दिया है ना, तो उसका इस्तेमाल करिए और सोचिए इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, फिर आप बोलिए, ठीक है। किसी को देख कर नहीं बोलना है हमें। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं हमेशा सोचता हूँ थोड़ा छोटे में बता दूँ, लेकिन अफसोस हो नहीं पाता है। चलो आपको कंडीशन में अपने दिखाता हूँ। ये देखो, कंडीशन आपको ऊपर से दिख रही होगी, ठीक है। मैं अपने गंजी उतार कर दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो मेरे करंट बॉडी कंडीशन है। अब देखो कंडीशन में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। आईएफ भी देखो आप क्लियर दिखने लगे हैं। 3 महीने होने वाला है, लगभग 15 दिन के बाद 3 महीना हो जाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा फैट लॉस नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा वेट को कम नहीं करूँगा, क्योंकि इससे पहले मैंने ना, इससे 1 साल पहले सही तरीके से फ़ैट लॉस किया था। अभी मेरा वेट ना लगभग 66 kg पहुँचने वाला है, ठीक है। और इसी वेट पर मैंने पिछले साल फ़ैट लॉस किया था, इसी वेट पर। तो उस समय बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट था। तो यही चेंजेस मुझे इस बार देखने को मिला है कि मैंने ज़्यादा वेट गेन किया। यदि
बहुत ज़्यादा वेट गेन करके अच्छा गेनिंग करके फैट लॉस करोगे ना, तो आपके बॉडी में जो कंडीशन जो आएगी ना, आपको बहुत ज़्यादा वेट को कम नहीं करना पड़ेगा, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पतली दुबली नहीं होगी। तो मैं ना 2 या ढाई महीना और फैट लॉस पर रहूँगा। बहुत ज़्यादा कितने पे वेट पहुँचेगा, 64 किलो होगा या 65, देखता हूँ। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, मैं 65 किलो या 64, मैक्सिमम 64 किलो तो ले जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि कंडीशन भी देख रहे हो आप, उतना बॉडी में ठीक ठाक आ रही है कंडीशन, तो बहुत ज़्यादा वेट कम करने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो जो भी कंडीशन है अपनी बॉडी की, जो भी नॉलेज मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और बाकी देखो, मुझे जैसे नवंबर में घर जाना, होम टाउन जाना है, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं 2 या ढाई महीने और फैट लॉस पे रहूँगा, क्योंकि मुझे नवंबर में मुझे होम टाउन जाना है, ठीक है, कोई फंक्शन है। तो मैं थोड़ा 1 महीना टाइम दूंगा अपने बॉडी को, थोड़ा गेनिंग कर लूँगा। मीन करने का मतलब है, जैसे वेट मेरा सपोज डैट 64 किलो हो जाता है, तो 2-3 किलो वेट गेन कर लूँगा, ठीक है। तो बस यही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला दुबला होना भी मुझे ठीक नहीं लगता है। तो इतने में देखो कंडीशन, आप कुछ बताओ, देखो अभी मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, ठीक है, 66 केजी लगभग पहुंचने वाला है, तब भी तो कंडीशन ठीक आ रही है। देखो एफ भी दिखने लगे हैं, ये देखो, ये लाइनिंग भी दिखने लगी है। तो बहुत ज़्यादा वेट कम करना ना, उसका कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बस यही आपको बताना था। आपका मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो बस यही आपको बताना था। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।